अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जहाँ वरहमतुल्लाहि पे हमारा है जहाँ पे हमारी आयत नंबर 13 से हमने शुरू करना है। तो आयत नंबर 13 में जो हमारा इंशाल्लाह ताला वर्ड टू वर्ड होगा, और उसमें फिर थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत होगी और थोड़ी सी इसकी मुख्तसर तफसीर होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व इंशाअल्लाह। तआला की दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करे। तो शुरू जहाँ से होता है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो तजवीद के सेशन में हमने पढ़ ली दुआएं, तो अब इंशाल्लाह हम डायरेक्ट शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइदा, और जब कीला कहा जाता है, लहुम उनके लिए, आमिनू ईमान लाओ, कमा जिस तरह आमना ईमान लाए, अन्नासा लोग। कालू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या, नुमिनु नु हम, अमन जो है, आमन ईमान लाएं, क्या हम ईमान लाएं, कमा जिस तरह, आमना ईमान लाए, असुफहा बेवकूफ। यानी कि ईमान वालों को वो बेवकूफ कह रहे हैं कि जैसे बेवकूफ ईमान लाए, क्या हम भी इस तरह ईमान लाए। आला, सुन लो, इन्नहुम हम वो ही, असुफहाउ बेवकूफ है, वलाकिन लेकिन, ला नहीं, या लमूना वो जानते, उन्हें पता ही नहीं है। बेवकूफ तो वो खुद हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं हम बेवकूफों की तरह हम भी इनकी बात मान लें, हम भी मान ले आए। तो ये बेवकूफ इंसान दूसरे को इस वक्त समझता है जब वो अपने आप को अक्लमंद समझ रहा होता है, और वो सोच रहा होता है जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब लोग गलत हैं। तो वो उस वक्त वो बेवकूफ समझता है दूसरों को। तो कीला जो है, वाइदा कीला, कीला कौल से है। जैसे हम कहते हैं कौल, कौल फेल में तादाद हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। कौल, काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, काफ वाव और लाम, कौल। तो कीला, कीला किसी वजह से वाव जो है वो या में तब्दील होगी और कीला बन गया। ठीक है। लाहुम, ला के लिए, हुम वो सब मर्द, वो सब मर्द गायब जो हमारे सामने नहीं है, उनके लिए। आमिनू ईमान लाओ, आमिनू आमाना, हमजा मीम और नून, ये आमाना जो है इसी तरह बिल्कुल रूट वर्ड यही है इसका। इसमें आमिनू में से आ जो है, आ और मा और नून रूट वर्ड है, और वाओ नून जो है, जो शुरू में आयत के है, जहां पे शुरू आयत नहीं है, शुरू में आयत के जो है वो वाओ नून को जो वो जमा के लिए है। उन सब से, उन सब मर्दों से जब कहा जाता है कि ईमान लाओ, तो वो क्या कहते हैं, कमा जैसा के, उसकी तरह, जैसा के आमना ईमान लाए, अन्नास लोग। क्या वो जो ईमान ला चुके हैं, क्या हम भी उनकी तरह ईमान लाए। कालू, कालू, अब काला जो है, काला वाव अलिफ निकाल दे तो काला रह जाता है। उस एक मर्द ने कहा जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो अगर हम कालू वाव अलिफ डाल देते हैं तो हम कहते हैं उन सब मर्दों ने कहा। तो वो सब कहते हैं, यानी वो कहते हैं नुमिनु, क्या हम ईमान लाए। फिर सवाल के तौर पर आ गया, नुमिनु नु हम सब, मैं के लिए है आई, और हम नहनु, तो ना हम, नून अलिफ, नून जबर अलिफ ना जब आ जाएगा, या नून पेश के साथ भी, तो इसका मतलब होगा हम सब। यानी हम सब को आप दावत दे रहे हैं, तो हम सब ईमान लाए। आमीनू में अमन ही है, कमा उस तरह, जिस तरह, यानी आमना ईमान लाए, रूट वर्ड वही है। और सुफहाउ, सीन फा और हा, सफीयुन, सीन, सुफहा जो है इसमें से निकाल दें आप। ये सीन फा और इसका हा है मेरा ख्याल इसमें रूट वर्ड, क्योंकि इसमें सीन फा और हा है। हाँ जी, मैंने या कह दिया, मैं मासरत का हूँ। सीन फा हा, सुफहा बेवकूफ। जो हमजा है
जे एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, किसी वजह से अल को निकाल दें तो सीन फा हा आपका रह जाता है, अलिफ को भी निकाल दें तो दरमियान वाला रूट वर्ड है आपका। रूट वर्ड पहचानने का बहुत आसान तरीका, रूट वर्ड क्या होता है, जो हरूफ असल है उस हर लफ्ज के बनने में, जिससे बहुत सारे और अल्फाज बात बनते हैं। अला, अब जे सुन रखो, इन्ना हम, बेशक वो, दर हकीकत वो, हम वही, असुफाहाउ बेवकूफ हैं, वलाकिन और लेकिन, ला नहीं, या लामूना वो जानते नहीं है। या या आइन या निकाल दें और वामीम निकाल दे, वाव नून निकाल दे तो इल्म रह जाता है इसका रूट वर्ड। रूट वर्ड जानना कुरान समझने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो क्या है, अब सारी आयत को हम देखते हैं पीछे से। अल आप लोगों को जहां पे नजर नहीं आ रही, इंशाल्लाह ताला, वाइदा कील लहुम आमिनु कमा आमनन नासु कालू कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यअलमून। तो जहां पे पूरी आयत को जो आप देखते हैं तो ये पीछे मुनाफिकीन की बात चली आ रही थी, तो ये मुनाफिकों के ही कौल है जो कि दिल से कुछ है और ऊपर से कुछ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और अल्लाह के नबी जब उनको कहते हैं कि ईमान ले आओ, तुम भी मान जाओ, कौन है जिनकी बात हो रही है, जहूद, क्योंकि मदीने में जहूद मौजूद थे, एक मुख्तलिफ कौम थी जो कि मक्के में नहीं थी। तो उनको भी दावत दी गई ईमान की, तो वो कहते हैं, वो मुसलमानों को जो ला रहे थे ईमान, उनको बेवकूफ कहते थे, क्योंकि जो बेवकूफ है अपना दीन छोड़ के नए दीन में दाखिल हो रहे हैं। तो और एक अजनबी शख्स का जे साथ दे रहे हैं, अजनबी किसको कहते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि हिजरत करके वो गए थे ना, तो वो क्या कहते थे कि ये देखो हम इतने सदियों से इनमें रह रहे हैं, हम जहाँ के बासी हैं, मैम बसने वाले हैं। आवाज ब्रेक हो रही है। जी, आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है जी, वही मैं लगा नहीं सकती, ठीक है। अब सुनाई दे रही है आवाज, अब आवाज सुनाई दे रही है ऐमान बहन? ठीक है, इंशाल्लाह ताला अगर आवाज फिर ब्रेक हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने पास नहीं रखूं बाजी, हमें तो आ रही है बस। ठीक है, फिर उनका इंटरनेट का इश्यू हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि वो कहते थे कि हम इन बेवकूफों की तरह हम ईमान लाए, जो बेवकूफी इन्होंने की है, इस अजनबी पर ईमान लाके इसी की बात मानकर हम भी मान जाएं। तो असल में कौन था उनके पीछे, एक अब्दुल्ला बिन अबई नाम का आदमी था, जो मैं आपको बता दूं ताकि ये बार बार होगी मुनाफिकीन की बात तो समझ जाएं कि मुनाफिकीन का असल जो सरदार था, जिससे शुरुआत हुई, वो अब्दुल्ला बिन अबई बिन सलूल बिन सलाम था। जो जे अब्दुल्ला बिन अबई क्या कहता था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई मदीने में, तो उस वक़्त अब्दुल्ला बिन अबई के ऊपर के सर पर ताज, मदीने का बादशाह सरदार बनने का ताज रखा जाना था। तो बन भी चुका था ताज भी, और सब यानी एक एग्रीमेंट हो गया था कि मदीने का ये सरदार होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत अक्ल फसाहत वाला, जबान में फसाहत थी, बहुत यानी ऊंचे बड़े कद का, और बातों में खूब लोगों को लुभाने वाला आदमी था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने फिर चाहना शुरू कर दिया। वो उसकी जो ख्वाहिश थी वो धरी की धरी रह गई। लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर, अपना सरदार मान लिया। अब ये शख्स जो था, ये इसमें हेटरेस आ गई, इसमें नफरत आ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और जो भी मुसलमान हिजरत करके मक्के से आए थे सभी के लिए नफरत इतनी इसके दिल में भरी कि ये क्या कहने लगा कि दूसरों को भी बहकाता था कि कोई इस पर ईमान ना लाए। तो क्या हुआ कि खुद तो दिल में चोर था, दूसरों को भी कह रहा था।
اور جب بھی مسلمان جو تھے بیچارے ان کو یہ تھا کہ یہ بھی مان گیا ہوگا، اوپر سے تو نہیں ظاہر کرتا تھا، تو وہ اس کو دعوت دیتے، یا دوسرے جو یہود تھے ان کو دعوت دیتے کہ آپ ایمان لے آؤ، یہ دیکھو اللہ کے نبی آئے ہیں، آخری رسول ہیں جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ وہ آئیں گے، اب آ گئے ہیں تو آپ ان کی بات مان لیں، ان پر ایمان لے آئے۔ تو وہ کہتے کیا ہم ایمان لائیں اس پر جیسا کہ یعنی کہ بیوقوف لوگ، یعنی کہ وہ سارے جو ہیں وہ بیوقوف ایمان لے آئے ہیں، اس طرح ہم بھی اس کو مان لیں، یعنی ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو، سن لو، خبردار ہو جاؤ، اعلیٰ جو ہے اس کے معنی میں دے رہی ہوں، خبردار ہو جاؤ، سن لو، در حقیقت بیوقوف وہ خود ہیں جو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو بیوقوف۔ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی مسلمانوں کو جہاں، ہے نا، کہ ایمان لانے والے بیوقوف نہیں ہیں، وہ تو سچے دین میں آ گئے ہیں، انہوں نے تو اچھا فیصلہ کر لیا ہے، بیوقوف وہ خود ہیں جو نہیں مان رہے ہیں، لیکن انہیں پتا بھی نہیں ہے اس بات کا، شعور نہیں ہے انہیں علم نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اذا وائزا، اور جب، آیت نمبر 14 ہے، اور اذا جب، لقو ملاقات کرتے ہیں، لقی لام قاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، واو جو ہے یا اور الف میں بدلتی رہتی ہے، واو یا اور الف بدلتے رہتے ہیں جب وہ آخر میں آتے ہیں، تو لقو، لقی لام قاف یا، وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، اللہ زینا ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سے وہ ملتے ہیں، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، یعنی کیا، یہ اب منہ رکھنی بات جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہوتے ہیں کہ جس کے منہ پر گئے اس کی بات کر دی، اس کے اوپر یعنی منہ پر تو کچھ اور پیچھے کچھ اور، یہ ہے۔ جب وہ جب وہ ملتے ہیں، اللہ زینا وہ لوگ جو، اللہ زینا، اللہ زی کی جمع ہے، اللہ زی بھی آتا ہے، اور زینا، اللہ زی ایک کے لیے ہوتا ہے، اس میں اشارہ کیا جاتا ہے، تو اللہ زینا وہ لوگ جو ان لوگوں سے جو آمانو، کیونکہ اوپر ایمان والوں کی بات ہوئی ہے تو ادھر بھی وہ لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، آمانو ایمان لائے، آمنو کا کر چکے ہم، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، اور اذا جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، خلا ہم استعمال کرتے ہیں، خلو خلا خالی جگہ ہونا، اکیلا ہونا، جہاں پہ کوئی اور نہ ہو ان کے ساتھ، الا شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف جو ان کی صفت جیسے شیطان ہے ان کی طرف، قالو کہتے ہیں، انا یقیناً ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم کیا کہتے ہیں، انا یقیناً، انما یقیناً، ہم اس کے سوا نہیں، ہم نحنو ہم، مستہزئون جا اللہ سوائے اس کے نہیں، ہم مستہزئون ہم مذاق اڑانے والے ہیں، یعنی ہم تو ان کا مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے سامنے یہ کہہ کے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بلکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، بس مذاق کر دیتے ہیں ان سے نا، کہ ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ مذاق میں بہت کچھ کر جاتے ہیں اور اصل میں پیچھے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، جب وہ سیریس لے لے بات تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، میں نے تو صرف مذاق ہی کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں ان سے، ان کے منہ کے اوپر کہہ کے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو یہ ایک شیطانی چال تھی، شیطانی حربہ تھا جو کہ وہ استعمال کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اصل میں دھوکہ وہ اپنے آپ کو ہی دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، اللہ تعالیٰ، یستہزئ، استہزا، یا سین تا نکال دے، ہا زا اور یا روٹ ورڈ ہے اس کا، استہزا مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اور وہ ڈھیل دے رہا ہے، مد ہم کہتے ہیں اردو میں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں ہم بولتے ہیں کہ اس کو کھینچنا تھا، لفظ کو مد کرنا تھا، تو ڈھیل دینا، لمبا کر دینا، اور میم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، یا اور واو نکال دے اور ہم نکال دے تو میم دال اس کا روٹ ورڈ نکل آتا ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے، ہم ان کو، ان سب کو، یعنی جو وہ باتیں کر رہے ہیں اوپر والے، ان سب کو ڈھیل دے رہا ہے جن کی ابھی بات ہوئی ہے، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیانی تا غین اور یا ہے، باقی الف
और नून निकाल दे और हिम निकाल दे तो ये तौगा और आई या तुगयानी। हम कहते हैं समंदर में तुगयानी आ गई, कब इस्तेमाल करते हैं उर्दू में? जब वो लहरें लहरें उछल के ऊपर आके नुकसान कर जाती हैं बहुत हद से बढ़ जाने में, जिसको कहते हैं हद से बढ़ जाना, यानी कि उसकी हदूद क्या थी समंदर की, जो उसके किनारे थे वो उसकी हदूद थी। अब वो इतनी लहरें ऊपर आई कि वो हदूद को तजावज कर गई, ऊपर बढ़ गई, आगे बढ़ गई, यानी अपनी हद को तोड़कर बाहर निकल जाना, उसको कहते हैं तो यानी सरकशी करना, सरकशी ये होती है, ठीक है। तो यानी हिम, नी तो यानी, और हिम जो है वो सब, उन सब की, या मालून, या सॉरी या माहून, जे आमा से है, ठीक है, आमा अंधा होना, आमा, हमजा आइन और मीम, या निकाल दे, या उन सब के लिए है वो जो नजर नहीं आ रहे हमें, और वाव नून भी जमा का है उनके लिए इस्तेमाल हुआ, या माहून, वो अंधे बने हुए हैं, वो सब अंधे बने हुए हैं। अल्लाह ताला उनसे मजाक करता है और उनको ढील दे रहा है अपनी, वो अपनी सरकशी में अंधे बने हुए हैं, यानी उन्हें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। इतना जब इंसान हद से बढ़ जाता है ना तो उसको कुछ नहीं नजर आता, वो बस अपनी जिद पूरी करके रहता है। तो जी है उनका, क्योंकि वो जिद में ऐसा कर रहे थे। उलाइका, आयत नंबर 16 है, उलाइका वही लोग, वो अल्लजीना जो लोग, इश्तरऊ, इश्तरा, इश्तरा खरीदने और बेचने दोनों के लिए आता है, शीन रा और वाओ, शरऊ, शीन रा और वाओ इसका रूट वर्ड है इश्तारा, इश्तारा वू, तो वाओ अलिफ जमा का है, जिन्होंने खरीद ली, खरीदने और बेचने दोनों के लिए एक ही ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अद्दलालता गुमराही, दौद लाम लाम, दलल गुमराही हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। गुमराही खरीद ली उन्होंने, बिलहुदा हदायत के बदले, हदायत बेच दी और गुमराही खरीद ली। अब हदायत क्यों बेच दी है? क्योंकि वो तो हदायत याफ्ता कौम थी, यहूद तो हदायत याफ्ता थे ना, क्योंकि उनके पास किताब थी, और उनके पास से पैगंबर आ चुका था, उनके पास तालीमात थी, उनके पास शरीयत थी, शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम की। तो उन्होंने अब क्या किया, उस गुमराही को पसंद कर लिया है हदायत जो उनके पास थी उसके बदले में। या फिर वो लोग उनको ले जो मुसलमान हो गए थे, दिल से यकीन के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लिया था, लेकिन जब दूसरों की बातों में आए तो उनमें पढ़कर, उनकी बातों में पढ़कर, जो कि वो दूसरों को भी रोक रहे थे ना कि ना मानना इसकी बात, तो उनमें पढ़कर उस हदायत को बेच डाला जो मान चुके थे, और गुमराही खरीद ली जो उन लोगों की बात मानकर उन्होंने लिया था ईमान को। फिर फमा तो ना, फा तो फिर, मा ना, माँ के बहुत सारे 17 मीनिंग होते हैं माँ के, हर जगह पे जैसे भी उसके इस्तेमाल हो रहा हो, वो इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे कि माँ जहाँ पे ना के मानी में आई है, ठीक है, माँ ना, तो ना रबिहत्ती, नफा मंद हुई, रबिहत्ती, और जे राबा और हा इसका रूट वर्ड है रबा, फायदा मंद होना, तिजारतुहुम तिजारत उनकी, हम उन सब की, ता जो है ये एक वजह से आई है, मुअन्नस है तो इसलिए ये लफ्ज मुअन्नस है जिसकी वजह से ये ता जज़म वाली आई है, और अबिहती वरना रूट वर्ड इसका राबहा है, ठीक है। तिजारतुहुम तिजारत उनकी, तिजारत जो है इंसान जो लेन देन करता है, तो उन्होंने तिजारत किस चीज की है, क्या लेन देन किया है? गुमराही की, उन्होंने हदायत के बदले गुमराही ली, तो ये तजारत उन्होंने की है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना फायदा दिया, ना नफा मंद हुई तिजारतुहुम तिजारत उनकी, हम उन सब की जिन्होंने ये काम किया है। मर्दों की, ये मुज़क्कर के लिए हम आती है, औरतों के लिए हुन्ना आता है।
जब सब औरतों के लिए जो गायब हूँ, जो हमारे सामने नजर ना आ रही हूँ, हम उनको कहते हैं हुन्ना। तो जी हुम है, उन सब मर्दों की तरफ इशारा है। वमा और ना, तो कानू वो है या नहीं है वो, मुहतदीन हदायत पाने वाले। हादा और या, हदीयुन हदायत याफ्ता होना, हा दाल और या, हदायत पाने वाले। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीदी है, तो ना उनकी तिजारत उनके लिए नफामंद हुई और ना ही वो हदायत पाने वाले हैं। मसलहुम, मसलहुम मसाल हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे, तकरीबन 65% हमारे उर्दू के ही अल्फाज हैं जिनके मतलब भी वही है। एक सिर्फ 20% जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। 15% हमें याद करना है, बस 15% जो अरबी के अल्फाज हमें हमारी जुबान में उस मतलब के साथ नहीं है, या बिल्कुल नहीं है। तो बिलहुदा हदायत के बदले, उलाइकल्लज़ीना अश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। जी हो गई आयत। मसलहुम, मसलहुम मसाल, हुम उनकी, कमसली मसाल की तरह है। का होता है, का अरबी के एक एक हर्फ का भी मतलब होता है। का मतलब होता है मानद, मिसाल, उसकी जैसा होना। मसली मसाल, मानद मिसाल उसकी। अल्लाजी वो जो उस शख्स, अब ये अल्लाजीन की वाहिद आ गई, अल्लाजी। इस्तौकदा, इस्तौकदा, अलिफ सीन ता निकाल दे, वाओ काफ दाल इसका रूट है वकादा। उसने भड़काई, जैसे हम जलाने के लिए आग किसी ने जलाई हो, तो भड़काई हो, लकड़ियां डाली और फिर आग जलाई या चूल्हा जलाया, तो उसके लिए आता है इस्तौकदा, उसने जला दी। वकादा भड़काना, जलाना। नारन आग, नारा जहन्नम अभी हम इस्तेमाल करते हैं, जहन्नम की आग, दुनिया की आग के लिए भी यही इस्तेमाल होता है लफ्ज। मिसाल उस शख्स की तरह है, उस शख्स की मानिद है जिसने आग भड़काई। फलम्मा तो जब, फा तो जब, लम्मा उसने, फलम्मा तो जब। जेकर लम्मा कब आता है, एक मुअय्यन वक्त के लिए, मुद्दत के लिए आता है लम्मा का लफ्ज। तो अदाअत उसने रोशन कर दिया, अदाअत। ये हम रूट वर्ड अरबी में हम दिए को इस्तेमाल करते हैं, दिया, दिया इस्तेमाल करते हैं हम अरबी में। दाद क्या है, दिया भी हम उर्दू में, पंजाबी में बिल्कुल दिया उसको बना दिया हुआ है, और वर्ड के साथ है ना, मिला दिया, दिया। दाद, हमजा, दाद या और हमजा, दिया। उसने रोशन कर दिया, मा हौलाहू उसका इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द की चीजों को उसने रोशन कर दिया। यानी कौन सी चीजें हैं उसकी, जो भी, क्योंकि रोशनी जब पड़ती है तो क्या होता है, इर्द गिर्द माहौल उसका सारा क्या होता है, रोशन हो जाता है। तो जब रोशनी चारों तरफ हो गई, दाद वाव हमजा, क्योंकि या हमजा से बदलती रहती है, तो दाद वाव और हमजा इसका रूट वर्ड है जिया का, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था अलिफ या और वाव बदलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो जहां पे दाद वाव की जगह पे आ गया, सॉरी, या वाव की जगह पे आ गया, तो दाद वाव और हमजा इसका रूट वर्ड बन गया। इससे बहुत सारे दिया, दिया और भी हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं अल्फाज। अदाअत उसने रोशन कर दिया, मा हौलाहू मा जो चीज इस उसका इर्द गिर्द था, हौल हौल इर्द गिर्द जो उसका माहौल, हम उर्दू वाला माहौल इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है वो,
ہے نا, جو ہمارے ارد گرد کی کائنات ہے, جو چیزیں ہیں, جو لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا ماحول ایسا ہے. تو یہ بالکل اردو اور عربی کا وہی مطلب ہے, ٹھیک ہے. اس کے ارد گرد کو ہاؤ, ہا, واؤ اور لام, ماں نکال دیں وہ تو علیحدہ ہی ہے لفظ, اور ہا اور ہا کو نکال دیں, کیونکہ ہا جو ہے وہ ایک واحد مذکر کے لیے ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے, اس کے لیے ہے. تو اس کے ارد گرد کو, یعنی کہ کس نے, ایک شخص نے آگ جلائی تھی نا, تو اللہ زی کی وجہ سے ہو آیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ زی جو آیا ہے نا, جہاں پہ ایک شخص نے آگ جلائی, تو اب اس کے ماحول کو اس آگ نے روشن کیا ہے, ٹھیک ہے. ذہبہ وہ لے گیا, ذہبہ لے گیا, ویسے ذہبہ اکیلا آتا تو وہ لے گیا, لیکن اب اللہ آیا ہے, اللہ کا نام آیا ہے ساتھ میں, تو اللہ تعالیٰ لے گیا. کیا لے گیا؟ بی نورہم, بی کو, اب جے با وہی جو وہاں پہ ساتھ کے معنی میں یا کسی اور معنی میں آیا تھا, جہاں پہ کو کے معنی میں آ گیا ہے. بی نوری, نور, ہم ان سب کا نور لے گیا, کیونکہ جدھر روشنی آئی وہ سب ماحول روشن ہوا, لوگوں نے خوب روشنی سے فائدہ اٹھایا, ہر چیز نے فائدہ اٹھایا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب روشنی لے گیا. تو کیا ہوا؟ وَتَرَكَهُمْ, اور چھوڑ دیا. ترکا ہم استعمال کرتے ہیں, ترک کر دینا, ترک کر دینا نا, ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں. ترکا ہم, ان کو, ان سب مردوں کو, مذکر جو ہے ان سب کو چھوڑ دیا. فی میں ظلمات, اندھیروں میں. ظلمات ظلم کی جمع ہے, استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں, ظلم استعمال کرتے ہیں ہم. اردو اسپیکر کے لیے تو بہت آسان ہے. وہ بہن بیچاری جو ہے بیٹھ کے وہ کہتی کہ کاش میں بھی آپ کا سمجھ سکتی ہوتی. فی میں ظلمات, اندھیروں میں. ظلمات ظلم کی جمع ہے, ٹھیک ہے, ظلمات ظلم کی جمع ہے. تو تاج اس لیے آئی ہے کہ ظلمات جو ہے وہ ہمارے اردو میں, عربی میں جو ہے ظلمات, ہم کیا لیتے ہیں مؤنث اور مذکر اردو میں؟ ظلمات, ظلمات. تو یہ جو عربی میں ہے یہ مذکر نہیں ہے, یہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے, اس لیے تا آئی ہے. ظلمات, لا نہیں, یبصرون وہ نہیں دیکھتے. اس میں روٹ ورڈ مجھے نکال کے بتائیں. لا علیحدہ کر دیں, یا علیحدہ کر دیں, واو نون جمع کیا ہے ان سب کے لیے ہے وہ نکال دیں, تو کیا رہ گیا؟ با, سواد اور را رہ گیا. بصرا, بصارت, بصیرت, یبصرون ہم سب استعمال کرتے ہیں, اردو کا ہی لفظ ہے, وہ نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے, اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو بھڑکایا. تو جب اس نے یعنی اس آگ نے اس کے یعنی اس شخص کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی نا؟ تو اللہ تعالیٰ, اب میں لائٹ جلاؤں آ کے اور آپ سب اندھیرے میں بیٹھے ہوں, تو جب میں نے لائٹ جلائی تو سارا میرا ماحول روشن ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہم سب دیکھنے لگے. کبھی سوچیں کہ گوپن اندھیرا ہے, کچھ نہیں نظر آ رہا, تو لائٹ جلائی ہے ایک شخص نے آ کے, تو سب کو نظر آ گیا. یوں ہی وہ شخص تھوڑی دیر لائٹ رہی, انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اس لائٹ سے, سبھی پڑھنے لگے, جو کچھ کرنا تھا کرنے لگے. اب وہ جس نے لائٹ جلائی تھی اس نے آگ بجھا دی, اس نے لائٹ بجھا دی. اب کیا ہوا؟ سب جیسے بیٹھے تھے پہلے ویسے ہی رہ گئے, بیٹھے, اندھیرے ہو گئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں, گمراہی میں, اندھیروں میں, ظلمات میں لوگ تھے, ہر طرح کے اندھیرے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی دی, ہدایت کی, ایک آگ جلائی, جس آگ نے, جس کی روشنی میں نے تمام مدینے کے اور مکے کے ماحول کو روشن کیا. تو اس روشنی سے جس نے چاہا فائدہ اٹھایا, اور جو منافق تھے
उन्होंने भी उस रोशनी से फायदा उठाया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में वो भी आते थे, जंगों में जाते थे, गजवात लड़ते थे, और ये है नमाजें पढ़ने। आज तो मुसलमान जो अपने आप को हम असल मुसलमान कहते हैं, वो मगरिब और इशा और फजर के टाइम मस्जिदों में नहीं होते, वो मस्जिदों में होते थे। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो इशा और फजर के टाइम मस्जिद में नहीं आता था नमाज पढ़ने, उसे कहते थे ये मुनाफिक है। तो अब हम क्या कहें, क्योंकि हम तो वैसे ही गफलत में है ना, तो मुनाफिक नहीं कह सकते हम, क्योंकि गफलत है, पता नहीं है। क्योंकि अगर पता हो जमात से नमाज पढ़ने का, तो वो जो मैं बात ये कर रही हूँ कि मुनाफिक तो जमात नहीं छोड़ते थे, वो जमात में आते थे, लेकिन आते तो कैसे थे, सुस्ती में। कुसाला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में, कि वो सुस्ती और काहली से आते थे। जैसे सुस्त इंसान क्या करता है, बस जितना हो सके ले लिया, और बिल्कुल आखिर में पहुंचा, जहाँ ये है कि वुजू करने में भी ढील ढाल, आहिस्ता आहिस्ता, कोई बात नहीं चल, क्योंकि उनके दिल में तो वो था नहीं कि हमें अजर मिलना है, दिल में तो वो बात नहीं थी, उनको अच्छी तरह रोशनी तो मिली थी, दिल तो रोशन नहीं हुए थे उनके। तो इसलिए वो क्या किया उन्होंने, जब रोशनी सारी चीजों में पड़ी, उन सब लोगों को रोशन किया, तो अल्लाह सुब्हाना व ताला उन मुनाफिकीन की रोशनी ले गया। पहले तो वो ईमान लाए थे, पहले वो ईमान लाए, अच्छी तरह मुसलमान, ये मुनाफिक बहुत तरह के थे, मदीने में मुनाफिक हुए हैं, मक्के में मुनाफिक कोई नहीं था, ठीक है, ये भी याद रखे। मक्के की 13.5 साल जिंदगी में कोई मुनाफिक नहीं था। क्यों? क्योंकि मक्के में ईमान ले आना आग में हाथ डालने के बराबर था। क्योंकि जो ईमान ले आता उसको तकलीफें दी जाती थी, उसके रिश्ते टूट जाते थे, उसके घर वाले उसे निकाल देते थे, उसको बेदखल कर देते थे, उसको अगर कोई स्लेव है, कोई गुलाम है, तो उसको अजियतें दी जाती थी। जैसे हबशी बिलाल के बारे में आता है, जैद बिन हजरत असामा और उनके सुमिया, सुमिया जो थी पहली सुमैया थी उनको कहा जाता है, तो सुमैया पहली मुसलमान शहीदा थी। जैद को जब शहीद किया गया तो उससे पहले उन्होंने पूछा था उसके जो था, क्योंकि उसको लाए ही खरीद के शहीद करने के लिए थे, मारने के लिए लाए थे, जिस जो खरीद के लाया था, औकाफ बाजार से लाए थे। तो जब वो लाए थे तो इसी दो वजह से वो लाए थे, दो इंसानों को, तो इनको लाए इस वजह से थे कि मारने के लिए। तो जब मारने से पहले उससे पूछा गया कि अगर तेरी जगह पे मोहम्मद, वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते थे, लेकिन हम कहेंगे, तेरी जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता, और तो तू उसके लिए कितनी हमदर्दी जगाता, जितनी तकलीफ तुझे दी जा रही है उतनी तकलीफ उसे दी जाती, तो तू क्या करता? तो उसने पता क्या कहा था, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पे भी हूँ उनके कांटा भी कोई चुभ जाए, यानी कि इतनी तकलीफ तो क्या, मैं तो वो कांटा भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो वो फिर क्या कहने लगे थे, अबू सुफियान था उस वक्त, अबू सुफियान कहने लगा कि यानी कि कोई इस हद तक किसी ने किसी से प्यार नहीं किया जितना प्यार मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो बच्चे जरा सीधा बलाल से देवे वो भी अबू सुफियान दे सीगे थी अबू लहब दे सीगे मैया के मैया हाँ मैया के गुलाम थे। तो मैया जो था बलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को तपती रेत में डालता था, तपती रेत के ऊपर, और लोहे को गर्म करके उसकी सलाखें जो हैं उसके जिस्म पर रखता था, और फिर रेत उसके ऊपर डालता था, क्योंकि जख्म के ऊपर रेत डाली जाए तो बहुत तकलीफ दे मंजर होता है, और इतनी गर्मी सहरा की तकलीफ देता था। तो वो क्या कहते थे, अहद 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 की पुकार आती थी, तो वो कहता था बस ये कहना छोड़ दे, तो वो कहते थे कि ये नहीं छोड़ूंगा, अहद अहद करते रहते थे ना। तो ये क्योंकि वो ज्यादा बुतों को पुकारते थे ना, तो वो अकेले रब का नाम लेता था, वो कहता
आहद नहीं कहना छोड़ूंगा, तो जो उनकी तकलीफें और भी ज्यादा होती, जहां तक के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको खरीद के आजाद कर दिया। तो ये बहुत मुनाफे का सौदा किया। क्यों? क्योंकि जब बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मुअज्जिन मदीने में बने थे, पहले मुअज्जिन थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुअज्जिन वही रहे थे। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो वो मदीना छोड़ गए थे। कहते थे जब मैं अजान देता था तो मेरा प्यारा महबूब मुझे नजर आता था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नजर नहीं आते थे, तो उन्होंने मदीना छोड़ दिया था। तो इतना प्यार था वो उनका। भी हिजरत कर गए थे। अच्छा वो भी हिजरत करके चले गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत क्या करके गए थे, वो तो इस्लाम फैलाने के लिए हाँ चारों जी। तरफ गए थे। सहाबा इकराम तो तकरीबन सारे सहाबा इकराम तकरीबन निकल गए थे मदीने से। इस्लाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ को भेज दिया, और कुछ जो थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद, यानी कि हिजरत करके इस इस्लाम को फैलाने के लिए निकल गए थे सारी दुनिया की तरफ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये रोशनी जब जलती है ना, जिस दिल में ये रोशनी हदायत की जल जाती है ना, उसकी चारों तरफ अब एक औरत के दिल में हदायत की रोशनी जल गई तो उसका कौन सा माहौल है जो रोशन होगा? उसके घर वाले, उसके बच्चे फायदा उठाएंगे, उसके घर वाले जितने लोग हैं उससे फायदा उठाएंगे, क्योंकि वो अब हदायत के मुताबिक चलेगी, तो सारा माहौल उसका रोशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक औरत गमराह है, जुल्मात के अंधेरे में, दलालत, गमराही, अदलालता, गमराही में है, तो क्या होता है? सारा माहौल अंधेरों में होता है, सारा माहौल अंधेरों में। तो इसलिए औरतों का जिहाद क्या है? इल्म हासिल करें इस वक्त, और इल्म को आगे पहुंचाएं। हमारा ये जिहाद है। वो बैटल फील्ड जो है, जो मैदान जंग है, उसमें लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हमें हुक्म नहीं दिया। हम औरतें घर में बैठ के अपने माहौल में जिहाद करते हैं। और जहादा का मतलब होता है जद्दोजहद करना और कोशिश करना। तो कोशिश सबसे पहले इंसान अपने नफ्स के खिलाफ करता है, जद्दोजहद करता है। नफ्स कहता है मैंने ये गलत काम करना है, हम कहते हैं नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया। नफ्स कहता है मैंने कुरान को नहीं पढ़ना, बल्कि मैंने कोई और काम करना है जो मेरा बहुत जरूरी है। मेरी सफाई रहती है, भाई मेरे घर में लोग आ रहे हैं, खाना पकाना है, अब मैं क्लास में नहीं जा सकती, मैं अपनी बात ले रही हूँ। लेकिन अगर मैं रोशनी मेरे दिल में आ गई हदायत की, तो मैं कहती हूँ कि मेहमानों को मैं बाद में बुला लूंगी अपनी क्लास के। और जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे घर की रूटीन हो गई हुई है। मेरे घर में जो मेहमान भी आते हैं ना, उन्हें पता है कि मैं क्लास में होंगी। वो पूछ लेते हैं कि किस वक्त आप घर पे होंगे, तो तब हम आए। ज्यादातर वो शाम के वक्त आते होते हैं। अब मैं मस्जिद में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो अब उनके लिए एक ही दिन बाकी बचा है हफ्ते का, जो आ जाए वो हफ्ते में आ जाए बस। तो इसलिए हम देखते होते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द को क्या रोशनी दे रहे हैं। हम औरतों ने अपने लिए इस मिसाल को लेना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी दी, और जिस की किस्मत में था वो रोशन हो गया। सारा मदीना रोशन हो गया, सारा अरब रोशन हो गया, चारों तरफ रोशनी फैल गई। जहां तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में 2200 मरबा मील पर इस्लाम फैल चुका था। बहुत, यानी दूर दूर तक इस्लाम फैल चुका था। तो इस्लाम ने रोशन किया माहौल को। अब अंधेरे क्यों हो रहे हैं, जी हमने देखना है। दोबारा अंधेरों की तरफ, दोबारा दलालत गुमराही की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने कुरान की रोशनी को छोड़ दिया है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी लेकर आए थे, उसमें से हमने पिक एंड चूज किया है। जो मेरे लिए मुनासिब है मैं लूंगी, जो मेरे रूटीन के साथ जाता है वो चीज़ मेरे लिए आसान है। जो मेरी रूटीन से हटकर है, जिसमें मेरे दुनिया का हर्ज होता है, वो मैं नहीं लूंगी। ठीक है? तो ये पिक एंड चूज जो है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं दीन में दाखिल हो जाओ सारे के सारे, 24/7 का मुसलमान बन जाओ।
ना कि पार्ट टाइम मुसलमान। तो हमने देखना कि हम पार्ट टाइम मुसलमान बनना चाहते हैं या फुल टाइम मुसलमान बनना चाहते हैं, ये हमने अपने ऊपर लेना है, क्योंकि ये आयत जो है ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं थी। ठीक है, आज भी जहां भी इस्लाम की रोशनी पड़ रही है, और अब तो रोशनी एक फिंगर टिप के नीचे है, लेकिन फिंगर टिप के नीचे ये देखना होता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट पे मौजूद है, यूट्यूब भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो लेकिन क्या आया वो सही है, पीछे कौन है, रिसोर्सिस क्या है, क्या हर बात यूट्यूब के ऊपर आई हुई ठीक है, वो हमने फिर सोच समझ के लेना होता है। फिर ये है, जब हम सीखते हैं, कोई सामने मौजूद होता है तो सिखाने वाला, तो हमें बात ज्यादा असर करती है, दिल में बैठती है। दूसरों की मिसालों से पता चलता है। जब हम खुद सीखते हैं अपने आप से, तो क्या होता है, खुद रो पौधा जैसे होता है, हम कहते हैं जड़ी बूटियां, खुद रो पौधा पौधा जब उगता है तो क्या होता है, वो अपनी मर्जी करता है, वो किसी के अंडर नहीं होता, क्योंकि किसी ने जब उगाया हो पौधा तो वो क्या करते हैं, वो निगहबानी करता है ना। एक जो होता है गार्डनर या एक उगाने वाला, जिसने उस दरख्त को, उस पौधे को उगाया हो, वो उसकी निगहबानी करता है, उसकी देखभाल करता है, उसे गर्मी सर्दी सब कुछ देखता है, उसका पानी सूख गया है डालता है, उसको कितनी जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी करता है। लेकिन जो पौधा खुद ब खुद उगा होता है, वो दूसरों के यानी कि एक माहौल के हालात के ऊपर रह जाता है। पानी पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो वो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर रोशनी वो नहीं पड़ी, उसको वो खिदमत नहीं हुई जो कि एक खुद उगाए हुए पौधे की होती है। तो यही मिसाल एक इल्म लेने की होती है, कि जब इंसान खुद से, इल्म तो लिया जा सकता है, आप यूट्यूब से सुनते रहे, जितने मर्जी सुनते रहे, इंफॉर्मेशन है वो, इंफॉर्मेशन आपको बहुत मिलती जाएगी, इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करते जाए, उसमें आपके इल्म में भी थोड़ा बहुत इजाफा हो जाएगा। लेकिन जब आपको सही और गलत में और उसको फर्क करना पड़ेगा, सही सोर्सेज से आया हुआ या गलत सोर्सेज से आया हुआ, जा कुछ सवालात हैं जहन में, वो उनको पूछना, क्लियर करना, तो वो फिर आपको माली के नीचे जाना पड़ेगा, फिर आपको माली के अंडर उगना पड़ेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम जुल्मात से निकलने के रास्ते जो हैं वो हम ढूंढ लें, कि ये ही रास्ते हैं जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन से जोड़ते हैं। जहाँ पे हमने खत्म कर दिया बस, है ना, आयत नंबर 17 तक हमने इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो ये सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन सुम्मा आमीन। ये जितनी आयात मैंने दी हैं, इनको आपने याद करना है, वर्ड टू वर्ड इसका, इसके रूट वर्ड देखने हैं, और इनको आपने याद करके ग्रुप में भेजना है, ऑडियो आपने करेंगे ऐसा इंशाल्लाह। ऐसा करने से आपको क्या होगा, आपका एक टेस्ट हो जाएगा। तो जो फिर मैं जो डालती होती हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं डालती होती हूँ आपके लिए, क्या डालती हूँ, एक क्विज डालती हूँ। क्विज इजी है, जो जी मैम। ग्रुप में बहनें क्विज करती हैं, वो क्या है, करती हैं कोई कि नहीं? क्योंकि कल रात मैंने क्विज डाला है, या क्विज कौन कल कौन भाजी बहनें मैंने कर, किया था। मैं नहीं की थी मैम। क्विज इजी है, क्विज इजी है। क्विज इजी है, लेकिन आप लोगों ने दूसरों की कॉपी नहीं करना, कि लोग सारा वो क्लिक कर रहे हैं तो आपने भी हाँ वो जी, क्लिक। बड़ी इस क्विज इसमें की है फायदा ही वो, है ना। क्या मैंने देखा था पर मुझे पता नहीं लगा क्या करना। ठीक है, आपने क्विज का उसको पढ़ना है, उर्दू में लिखा, इसीलिए तो मैं उर्दू में लिखती हूँ, ठीक है बाजी जी। ताकि सब लोग पढ़ लें, जिनको मुश्किल है वो भी पढ़ लें। तो उसको उसको पढ़ना है,
अच्छी तरह ये इसको याद करना है आप लोगों ने, एक एक चीज मैं आप क्विज में पूछ सकती हूँ। अगर आपने यानी कि क्विज करना है तो क्विज में पूछ सकती हूँ, वरना आप रिकॉर्डिंग भेज दें मुझे, ठीक है? आप मैम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करेंगे। मैम हम रिकॉर्डिंग ही भेज देंगे। रिकॉर्डिंग में आपने फिर ये है कि आपने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर क्विज आ जाता है तो उसी वक्त आपको जवाब आपका आ जाता है, ठीक है? तो जो बहनें क्विज आसान समझती हैं वो भी मुझे बता दें वहां पे, और जो इसको मुश्किल समझती हैं क्विज को फिर वो भी बता दें इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला तमाम मुसलमान जो जिधर जिधर भी तकलीफ में है उनके हालात के ऊपर आसानी पैदा करे, और खासकर हमारे इंडिया में मुसलमान बहन भाई जो तकलीफ में है अल्लाह ताला उनकी तकलीफ दूर करे। फलस्तीन में, सीरिया में, लबनान में, उर्दन में, शाम में जितने भी बहन भाई तकलीफ में हैं, चाहे वो फलस्तीन से आए हुए हों या सीरिया से आए हुए हैं, जो भी हैं सब की अल्लाह ताला मुश्किलात हल करे, और हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की मुश्किलात हल करे अल्लाह ताला। जो तुर्की में मुसलमान तकलीफ में है उनकी, और जो चाइना में मुसलमान तकलीफ में है उनकी अल्लाह ताला हालात के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब मुसलमानों के लिए दुआ जरूर किया करें, यही हमारा हथियार है, और सबसे बेहतर और सबसे बढ़कर और मजबूत हथियार दुआ ही है। दुआ किया करें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।